36 का है। जव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ये मंत्र है। देव का मतलब है दिवलोक, शांति माने शांति है, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने दो लोकों के बीच का खाली स्थान। जो दो लोक हैं जैसे चंद्र और पृथ्वी है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, खाली स्थान है, उसका नाम अंतरिक्षम। शांति माने शांत है, पृथ्वी माने भूमि, शांति ही शांत है। अपा माने जल, शांति ही शांत है। औषधया माने औषधियां। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, औषधया बहुवचन है क्या? हाँ जी, बहुवचन है औषधियां। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा विशेष, एक शब्द औषधि और एक शब्द औषधि। एक डबल मात्रा है और एक सिंगल मात्रा है। सिंगल मात्रा औषधि और डबल मात्रा औषधि। तो सिंगल मात्रा का मतलब वह औषधि है जिससे दूसरी औषधियां बनाई जाती हैं। जो बनी है वो औषधि है, जो प्राकृतिक प्रकृति में वो औषधि है। औषधि और औषधि में थोड़ा अंतर रहता है। वह भी शांति माने शांत है। औषधि और वनस्पति में एक अंतर है, वो भी कहीं नोट कर दीजिए, विशेष चीज है। फल लगने के बाद में पौधा सूख जाता है, वो औषधि है। औषधि फल पाकांता, औषधया फल पाकांता। फल पकने के बाद पेड़ वृक्ष सूख जाए, पौधा सूख जाए तो औषधि। और जिसमें बार बार फल फूल लगते रहते हैं वो वनस्पति है। और जिसमें फल लगता रहता है, पेड़ वैसा वैसा बचा रहता है, वो वनस्पति। जैसे आम है, महुआ है, जामुन है, अमरूद है, ये सब वनस्पति है। और केला है, ये केला औषधि है, तुलसी औषधि है, अपामार्ग औषधि है। जिनको बार बार बोना पड़ता है वो औषधियां, और जो एक बार बो तो जन्म भर चलती रहती है वनस्पतियां। वनस्पतयः शांति, वो भी शांत हैं। विश्वे देवा, सभी देवगण शांति शांत हैं। ब्रह्म ईश्वर और वेद दोनों का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म नाम ईश्वर, ब्रह्म नाम वेद। इतना नाम लेने के बाद में कह दिया सर्वम, सब कुछ। शांति शांत है। फिर शांति, शांति माने शांति, एव माने ही, शांतिरेव शांति, शांति ही शांति है। सा माने वह, स्त्रीलिंग। ये शांति का विशेषण है, इसलिए स्त्रीलिंग में कहा गया है। शांति माने शांत, सा माने वह शांत, शांति शांति है। सा माने वह शांति, माँ माने मुझको, सा शांति, माँ माने मुझको, एधि माने प्राप्त हो जाए। सा माँ शांति एधि, सा माँ मुझको, सा माने वह शांति, माँ माने मुझको, एधि माने प्राप्त हो जावे। देवलोक, अंतरिक्ष, कौमा कौमा करते जाए, देवलोक कौमा अंतरिक्ष, कौमा पृथ्वी, कौमा जल, कौमा औषधियां, कौमा वनस्पतियां, कौमा सभी देवगण, कौमा ईश्वर और वेद, और सब कुछ शांत है। सर्वत्र शांति ही शांति है। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से वह शांति मुझको प्राप्त हो जाए। स्वामी जी ने इसके अर्थ में संस्कृत में लिखा हुआ है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तद्भक्त्या तत्कृपया च, आपकी भक्ति से और आपकी कृपा से
देवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पति, सभी देव, सर्वे विद्वांसा, ब्रह्म, वेद, सर्वम जगत, सारा जगत, अस्मद अर्थम शांतम, हमारे लिए शांत, और निरुपद्रवम, निरुपद्रव, उपद्रव से रहित, सुख कारकम सर्वदा अस्तु, सुखदायक सर्वदा होवे, अनुकूलम भवतु नः, यह सब हमारे अनुकूल हो जावे, येन वयम वेद भाष्यम सुखेन विदधीमहि, जिससे हम वेद भाष्य को सुख पूर्वक संपन्न करें। हे भगवान, एतया सर्व शांत्या, इस सर्व शांति से, विद्या, बुद्धि, विज्ञान, आरोग्य, सर्वोत्तम सहायता से, विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, आरोग्य के द्वारा, सर्वोत्तम सहायता से भगवान आप माम सर्वथा वर्धयन्तु, आप मुझे सदा बढ़ाएं, तथा सर्वम जगच्च वर्धयन्तु, और सारे जगत को भी आप बढ़ाएं। ये प्रार्थना स्वामी जी ने वेद भाष्य करने के अनुकूल कर दिया है कि सब मेरे लिए शांत रहे, जिससे मैं अपने कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर सकूं, मेरे कार्य में कोई विघ्न ना आने पाए। हाँ, तो देवलोक में सर्वत्र शांति है, अंतरिक्ष में शांति है, पृथ्वी में शांति है, जल में शांति है, औषधियों में शांति है, वनस्पतियों में शांति है, सभी देवगण शांत हैं, ब्रह्म भी शांत है, सर्वत्र शांति ही शांति है, अकेला मनुष्य अशांत है। उस मनुष्य की अशांति दूर हो जाए, ऐसी इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है। हम मनुष्य लोग, गाय घास खा लेगी, उसके बाद में चैन से बैठ जाएगी, पक्षी चिड़िया अपना भोजन पा लेंगे, उसके बाद शाम को आराम से गाना बजना बजाते हुए अपने घोंसले में आकर के सो जाती हैं, और सुबह फिर उठ करके अपने दाने के लिए चल देती हैं। पर आदमी न रात को चैन से सोता है, न दिन को चैन से सोता है, जब पाता है तब अशांति में अपना कार्य करता रहता है। तो मनुष्य भी शांत हो जाए, जैसे सब शांत है वैसे हम भी शांत हो जाए, हमारे अंदर भी शांति हो जाए, ये प्रार्थना मंत्र के माध्यम से की गई है। इसमें मुनि जी जो दैहिक, दैविक और भौतिक अर्थ जो आप बताते हैं, वो तो जब 3 बार हम लोग जब शांति पाठ करते हैं तो शांति 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 जब जोड़ा जाता है, तो उस समय जो 3 बार शांति कहते हैं, उस शांति को कहने के लिए 3 प्रकार के दुखों को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। पर यहाँ तो प्रसंग शांति शांति वाला नहीं, यहाँ तो वेद भाष्य करने से पहले स्वामी जी एक मंत्र पढ़ करके अपने लिए शांति की, निर्विघ्नता की कामना कर रहे हैं। तो यहाँ वो समापन वाला शांति 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 नहीं है, यहाँ तो प्रार्थना के बीच में दिया हुआ है। जब वो 3 बार शांति 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 कहते हैं, उस समय 3 प्रकार के दुख हैं, इसलिए 3 बार शांति 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 कहा गया, ऐसा बताया जाता है। ये मंत्र शांति पाठ का यहाँ पर दिया गया है, सब चीज अनुकूल रहे, सब चीज शांत रहे, और मेरा यह कार्य जो मैं आरंभ करने चल रहा हूँ, मेरा यह कार्य निर्विघ्न रूप से ही पूर्ण होवे, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, ये प्रार्थना इस मंत्र से स्वामी जी ने की हुई है। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यथा माने जहां से, दोनों अर्थ करेंगे तो जहां जहां से। जो समधन ईह से है, और ईह धातु है, ईह धातु का आत्मनेपद मध्यम पुरुष एक वचन में से प्रत्यय हो गया, जैसे आप स्पर्ध से एध से बनाते हैं, वैसे ईह से। ईह धातु चेष्टा, क्रिया करने के अर्थ में है। तो ईह से माने समदन ईह से, हाँ, समधन ईह से, कमी से जी। हाँ, इसका अर्थ करेंगे भली भांति नियम पूर्वक। ईह से माने चेष्टा करते हैं, क्रिया करते हैं। तथा, तथा माने वहां से, तथा माने वहां से, न माने हमें,
अभय माने भय रहित, निर्भय। कुरु माने कर दीजिए, शम माने कल्याण, ना माने हमारा। कुरु कुरु माने कर दीजिए, प्रजाभ्या प्रजाओं से, अभयम माने निर्भय, ना माने हमें, पशुभ्या पशुओं से। इसका भावार्थ ले लीजिए। भक्त प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आप जहां जहां से जगत के रचना और पालन के लिए भली भांति नियम पूर्वक क्रिया करते हैं, वहां वहां से हमें निर्भय कर दीजिए। अगली पंक्ति का, वहां वहां की प्रजाओं और पशुओं से हमें अभय करिए और हमारा कल्याण कीजिए। का है अगला मंत्र, रात्रिकालीन हम लोग शयनकालीन प्रार्थना में करते हैं, वो मंत्र है ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें एक एक लाइन में 11-11 अक्षर है, त्रिष्टुप छंद है ये। इसका अर्थ कर लेंगे। यस्मिन माने जिसमें, ऋचा माने ऋग्वेद, यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, जहां पर अर्थ के कारण से अलग अलग पाद की व्यवस्था करके मंत्रों को पढ़ा जाता है, उसका नाम है ऋक्। वो पढ़ने की विधा को लेकर के ऋक् है। अच्छा, वो अथर्ववेद में भी है, सामवेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। यत्र अर्थ बसेन, जहां पर एक वाक्य में एक बात पूरी हो जाती है, उसे हम लोग ऋक् कहते हैं। ऋक्। साम माने सामवेद, यजुंसी माने यजुर्वेद। ये तीनों विधाएं हैं मंत्रों की। ऋचा यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था, गीतिषु सामाख्या और शेषे यजुः शब्द। ये मीमांसा दर्शन के 3 सूत्र हैं। यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, गीतिषु सामाख्या और शेषे यजुः शब्द। ये मंत्रों की ऋचाओं की 3 विधाएं हैं। और ये जो तीनों नाम दिए, तीनों विधाओं के नाम हैं, वेद के नाम नहीं है। अच्छा, ऋचाओं का वेद, सामों का वेद और यजुओं का वेद। तो इसीलिए इसी में इन्हीं तीनों विधाओं में अथर्ववेद के भी मंत्र अलग अलग आए हुए हैं। ये चाहे तो तीनों नोट कर लीजिए, मीमांसा के जो सूत्र हैं। यत्र अर्थ वशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्। दूसरा सूत्र है गीतिषु, गीतिषु, गी में बड़ी की मात्रा, ती पर छोटी की मात्रा, गीतिषु, मूर्धन्य शायर उस पर छोटे ऊ की मात्रा है, गीतिषु। सामाख्या। फिर तीसरा सूत्र है शेषे यजुः शब्दः। यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्दः। तो एक मंत्र तो वो हैं जिनको हम अर्थ के कारण से अलग अलग पाद करके पढ़ते हैं। ऐसे मंत्र जो है वो ऋक् कहलाएंगे। जिन मंत्रों को हम गा के पढ़ सकते हैं, यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये साम है। तो आचार्य जी यजुर्वेद के मंत्र को भी साम में पढ़ सकते हैं, गीत में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे मंत्र हैं तो हम गा के पढ़ सकते हैं, अच्छे बढ़िया। यजुर्वेद में भी मिलेंगे, साम में भी मिलेंगे, अथर्व में मिलेंगे, ऋग्वेद में भी मिलेंगे।
अग्न आया ही बीतये, हे अग्निदेव हमारी बीती के लिए आइए। वाक्य पूरा हो गया। जी। गृहाणः हव्य दातये, जो हव्य दिया गया है उसको स्वीकार कीजिए। 2 वाक्य हो गए। निहोता सत्सिवर ऋषि, जब जब हम यज्ञ करते हैं तो होता आप ही होते हैं। 3 वाक्य हो गए। ये ऋक है। लेकिन सब लोग तो इसको सामवेद बोलते हैं आचार्य जी। मंत्र भले ही सामवेद में है, वो विधा पढ़ने की जो है ना, जी जी। ये भी परीक्षा करनी पड़ेगी गंभीरता से कि जिन मंत्रों में एक लाइन में एक अर्थ पूरा हो जाता है, जी आचार्य जी, वो सब ऋक के मंत्र है। उनकी जो पढ़ वो विधा है वो ऋक है। ऐसी जिनको हम गा के पढ़ सकते हैं, चाहे भले यजुर्वेद में है, वो साम है। और जो शेष माने जो गद्यात्मक हैं, जिनमें न अर्थ वचन पाद व्यवस्था है और न उनको गा के पढ़ सकते हैं, वो सब यजुज देव शांति अंतरिक्षम है। इसमें न तो अर्थ वचन पाद व्यवस्था है और न तो गीति सुसामाख्या है। ये यजु है। ये तीनों विधाएं हैं और तीनों विधाओं के मंत्र चारों वेदों में मिलते हैं। अग्निवेद पुरोहितम, मैं पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ। अगला अगला आगे इसके। यज्ञ से देवम ऋत्विजम, हाँ यहाँ वाक्य पूर्ति कहाँ है? जो यज्ञ का देवता है और हमारे यज्ञ का ऋत्विज है। यज्ञ का देवता है, ऋत्विज है। ओम। वही होता है, रत्नों को अत्यंत धारण करने वाला है। 3 वाक्य हो गए। तो ये जब थोड़ा अर्थ में प्रवेश कर लेंगे, शब्द अच्छी तरह जब शब्द शास्त्र को ठीक ढंग से समझ लेंगे और छंद का भी ज्ञान हो जाएगा, तो हम ये निर्णय कर सकेंगे कि ऋक विधा में है कि साम विधा में है कि यजु विधा में है।